हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जैसे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना पुलिस ने 8 अपराधियों को किया अरेस्ट। होटल मालिक के घर दिन दहाड़े की थी डकैती। पटना पुलिस ने एक सोनार समेत कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने ही 9 अगस्त को होटल मालिक सुशील कनोडिया के चित्रगुप्त नगर में प्रोफेसर कॉलोनी स्थित घर में दिन दहाड़े डकैती की थी। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दावा किया कि वारदात के बाद उनकी टीम ने तेजी से कार्रवाई की और अपराधियों को पकड़ लिया। अगली खबर, कश्मीर में आईटीबीपी के जवानों से भरी बस खाई में गिरी। लखीसराय निवासी हेड कांस्टेबल की मौत। कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी जवानों से भरी बस खाई में गिरी है। इसमें लखीसराय के निवासी एक जवान की भी मौत हुई। हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अभिराज कुमार सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के खेमतरनी स्थान का रहने वाले थे। घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। हादसे में 7 जवानों की मौत हुई है। सभी अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। इसी दौरान बस का ब्रेक फेल होने से बस खाई में गिर गई, जिसमें नदी में गिरने से कई जवान बह गए। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग में पदभार संभाला। कहा कि विपक्ष से मजबूत होगा लोकतंत्र, समाज में जहर नहीं बोए बीजेपी। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष को जितना सवाल पूछना है पूछे, रोजगार के बारे में भी पूछे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो सचिवालय स्थित स्वास्थ्य विभाग में पदभार संभालने के बाद बोल रहे थे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग भी मिला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष से लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे हमारा विभाग और सभी अधिकारी अलर्ट रहेंगे। लेकिन विपक्ष को समाज में जहर नहीं बोया जाना चाहिए। भाई को भाई से मत लड़ाएं। जहां पीस होगी यानी कि शांति होगी, वहीं पर प्रोस्पेरिटी होगी। जहां विपक्ष है वहीं लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग तो विपक्ष को ही खत्म करने में लगे हैं। अगली खबर, बिहार भाजपा के सभी नेता को दिल्ली बुलाया गया। नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अमित शाह भी पहुंचे। बिहार में नीतीश कुमार से सियासी रिश्ते खत्म होने के बाद भाजपा हाईकमान ने राज्य के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग में शामिल होने भाजपा मुख्यालय पहुंच गए। मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा के नेता तय करने पर भी फैसला किया जा सकता है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बैठक में पार्टी संगठन आगे कैसे काम करेगी, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करे, इस पर भी चर्चा हुई। अगली खबर, बिहार में नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बनाया गया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। वो पहले भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। महागठबंधन की सरकार में मधेपुरा से राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंत्री पद की शपथ ली। वो दूसरी बार मंत्री बने हैं। उनके शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर युवाओं के लिए नौकरी की बड़ी संभावनाएं हैं। 2015 में गठबंधन की सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री थे और 2020 में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल को हराया था। 2010 में पहली बार राजद से विधायक बने थे और 2010 में चंद्रशेखर ने जदयू के रविंद्र कुमार रवि को हराकर पहली बार विधायक बने थे। और अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बनाया गया है। अगली खबर, सिवान में मंगलवार को अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। उसकी जान बच भी सकती थी अगर उस समय पर इलाज शुरू हो पाता। युवक की पहचान रोहित कुमार के रूप में की गई। दरौंदा थाना क्षेत्र निवासी रोहित बहन को ट्रेन पर चढ़ाने के बाद अपने घर महाराजगंज के लिए लौट रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हालांकि रोहित लोगों से मदद के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने रुचि नहीं ली। कुछ देर बाद बेहोश हो गया। घटना की जानकारी जैसे युवक के परिजनों को मिली, वो मौके पर पहुंचे। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। परिजन युवक को फौरन सिवान सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली खबर, गठबंधन की सरकार में मंत्रियों के शपथ लेते ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला किया। आपराधिक छवि के मंत्रियों को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि ऐसे लोगों को कुर्सी देने की मजबूरी क्या है। ट्विटर पर बयान जारी कर भाजपा सांसद ने कहा कि जो वित्त विभाग राजद के पास होना चाहिए था, वो अभी जदयू ने उनसे छीन लिया। कैबिनेट में 2 वर्गों के 33% स्थान देने की बात करते हुए मोदी ने कहा कि यह संतुलित मंत्रिपरिषद नहीं है। इसका देश में सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। अगली खबर, मिनिस्टर बनाए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने पैर छूकर लिया सीएम नीतीश का आशीर्वाद। राबड़ी देवी के पास भी पहुंचे कई मंत्री। गठबंधन सरकार के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में वैसी ही छवि दिखी जैसा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ दिन पूर्व दिखी थी। वही चेहरे, वैसा ही माहौल।
जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा, भाकपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच के रिश्ते की गर्माहट महसूस की जा सकती थी। सभी एक दूसरे के साथ सेल्फी लेकर नए नए रिश्तों की डोर को मजबूत करते दिख रहे थे। एक दूसरे से गर्मा गर्म पनीर पकौड़े और गुलाब जामुन शेयर करते देखे गए। शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों के लिए शानदार इंतजाम थे, लेकिन एक साथ भीड़ कुछ इस तरह हो गई कि व्यवस्था चरमरा गई। इस भीड़ के बीच सत्ता से भाजपा की विदाई पर बतकही भी खूब हुई, तो नई सरकार को ठीक से चलाने की चुनौतियों पर भी चर्चा होती रही। अगली खबर, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेज प्रताप यादव राजभवन से सीधे निकल गए। मीडिया कर्मियों से बात नहीं की, लेकिन मिनिस्टर बनते ही एक्शन में दिखे। तेज प्रताप ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पदभार संभालते ही अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया कर्मियों ने जब पद संभालने के बाद उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद बात करता हूं। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास इस बार स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य को लेकर तेजी से काम किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में सबसे ज्यादा यादव बने मंत्री, दूसरे नंबर पर मुस्लिम। नीतीश कैबिनेट में इकलौता ब्राह्मण मंत्री संजय झा। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश तेजस्वी कैबिनेट का पहला विस्तार हो गया है। मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया गया है। मंत्रियों की लिस्ट को जाति के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा यादव समुदाय के विधायकों को जगह मिली। इसके बाद मुस्लिम समुदाय का नंबर है। आरजेडी ने तो एक भी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया। खास बात यह भी है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर 4 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया है। इसमें आरजेडी के 2 मुस्लिम एमएलए मंत्री बने हैं। जेडीयू ने एक ब्राह्मण संजय झा को मंत्री बनाया, मगर आरजेडी और कांग्रेस ने जरा सा भी भाव नहीं दिया। यह अलग बात है कि तेजस्वी यादव A to Z का पार्टी होने का लगातार दावा करते रहते हैं। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भगवामय नजर आए। नालंदा के सिलाव पहुंचे आरसीपी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवा वस्त्र दिए। कार्यक्रम में मौजूद आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे साथी की माताजी का निधन हो गया, इसलिए वो उनके परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं। उनके इस प्रोग्राम के बीच ही कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि उन्होंने राजनीति से जुड़े सवालों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आरसीपी सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है, इसलिए हम हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। इस दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बबलू सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह ने भाजपा में आने का संकेत दिया है। यही कारण है कि आज भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। अगली खबर, नीतीश कैबिनेट में बड़े विभाग जेडीयू को दिए गए। सीएम ने गृह विभाग अपने पास रखा, वित्त विभाग भी जेडीयू को दिया। तेजस्वी को स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग। इस वजन के लिहाज से देखें तो ज्यादातर बड़े विभाग जेडीयू के पास हैं। मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। वित्त विभाग जेडीयू के विजय चौधरी को दिया गया है। तेजस्वी को स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। इधर कांग्रेस के 19 में से केवल 2 विधायक मंत्री बने। उन्हें भी पंचायती राज मंत्री और एक को मत्स्य और पशुपालन मंत्री बनाया गया। अगली खबर, ओमिक्रॉन वायरस की वैक्सीन लाएगी सीरम इंस्टीट्यूट। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल वैक्सीन का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया। ड्रग रेगुलेटर को डेटा सौंपा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला ने ओमिक्रॉन वायरस की वैक्सीन लाने का ऐलान किया। न्यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में आदार पूनावाला ने बताया कि ओमिक्रॉन पर कारगर वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर हमारी कंपनी नोवावैक्स के साथ काम कर रही है। यह वैक्सीन ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट के लिए होगी। हम इसे 6 महीने के भीतर मार्केट में लाएंगे। इधर भारत बायोटेक की कोविड-19 की BVV-154 इंट्रानेजल वैक्सीन का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। कंपनी ने ड्रग रेगुलेटर को वैक्सीन का डेटा भी सौंप दिया है। इसमें कहा गया है कि यह वैक्सीन पहले और दूसरे ट्रायल में सेफ और इम्यूनोजेनिक साबित हुई है। यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी जा पाएगी। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।